हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये हिंदी लैंग्वेज की 31वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की एक साथ क्लासेस मिल जाएंगी। हिंदी, जीके, करंट अफेयर एंड रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी के जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी। एंड क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF प्राप्त करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पेपर जैसे प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। हिंदी की टॉप 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने लिए हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। क्लासेस का टाइमिंग केवल यही वाला चेंज हुआ है। जो 5:45 पे सब्जेक्ट एबिलिटी रीजनिंग की क्लास हुआ करती थी, ये क्लास अब जो है आपकी 6:30 बजे होगी शाम को। ओके, ये क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है। क्रैश कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग हमारे उसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको बीएड प्रवेश परीक्षा के सारे मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी, जीके, रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपका भी सपना है कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो, बेहतरीन तैयारी हमारी हो सके, एडमिशन हो सके, हमारा पैसा बच सके, तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को परचेज करिए। बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। मात्र 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, परचेज कर सकते हैं। कोई परेशानी है तो आप लोग उसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स आपको नहीं करना है। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और टॉपिक वाइज क्लास मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूँ। चलिए, किस शब्द की वर्तनी मानक है? किस शब्द की वर्तनी मानक है आपको बताना है। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस शब्द की वर्तनी मानक है? अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे शुश्रूषा जो लिखा हुआ है, इस शब्द की वर्तनी जो है आपकी मानक है। ओके, ऑप्शंस का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका जबकि उसने आग में खूब घी डाला, अंकल के घोड़े खूब दौड़ाए, खूब गाल बजाए, घी के चिराग खूब जलाए। तो इसका अर्थ क्या होगा कि इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका जबकि उसने अंकल के घोड़े खूब दौड़ाए। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा कि अंकल के घोड़े खूब दौड़ाए। ओके, चलिए अगला प्रश्न। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? इसमें पढ़िए। परिश्रमी विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करते हैं। मैं पढ़ाता हूँ और वह पढ़ता है। जो साधना करता है वही फल पाता है। वह मेरे बिना पढ़ नहीं सकती है। तो इसमें आपको बताना है वह कौन सा वाक्य है जो संयुक्त वाक्य है। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी। कोई भी फेक आपको न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें जो आपको संयुक्त वाक्य है ये वाला है, मैं पढ़ाता हूँ और वह पढ़ता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल से टॉपिक वाइज की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी हिंदी की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? कल ही क्लास में मैंने बताया था अनिश्चयवाचक कैसे पहचाना जाता है। जिस वाक्य में कुछ हो, कोई हो, किसी आ जाए तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। नहीं तो टॉपिक वाइज की क्लास में इसको मैं नोट करवा दूंगा। कौन कौन से निश्चयवाचक होते हैं, संबंधवाचक होते हैं, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए, औरत जो है शब्द जो है किस भाषा का है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। औरत शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का, या उर्दू, या तुर्की, या फारसी? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो औरत शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ क्या है? सभी को आना चाहिए इसका आंसर। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है ताकि कोई भी बीएड की अपडेट आए, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिल सके। अपनी डफली अपना राग कथन का जो सटीक अर्थ है कि किसी नियम या व्यवस्था को ना मानकर मनमानी करना। ओके, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही इसका जो है सटीक अर्थ है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न। जिसका आदर ना किया गया, क्वेश्चंस क्या है? जिसका आदर ना किया गया हो, यहाँ पे होगा,
ही लगा है, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? सभी लोग जवाब देंगे। जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? अनादूत। क्या होगा? अनादूत। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनद्रत होगा यहाँ पे, ठीक है, मात्रा नहीं लगी है बड़ाऊ की, ठीक है। चलिए, कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? शब, वंश, घटा, अनेक, जोड़ना, साथ, सभी, मिलना। कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा देखिए, इसमें वंश से आप लोग जो है हिंट लगा सकते हैं कि कुल के लिए जो उचित अनेकार्थी शब्द होगा शब व वंश। ओके, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो पा वर्ग है, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा आता है, ये उच्चारण स्थान जो है किससे होगा? ये स्थान है, ठीक है, तालु से होगा या दंत से होगा या कंठ से होगा, ये ओष्ठ से होगा। किससे होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से होता है। एग्जाम में पा भी देख सकता है, केवल फा भी देख सकता है, बा भी दे सकता है, भा भी दे सकता है, अलग अलग माँ भी दे सकता है। तो पा वर्ग का से ज्ञा तक तो आपको आता ही है, तो ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, का वर्ग जैसे का, खा, घा, अंगा, का, खा, घा हो गया, इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, ठीक है। चा वर्ग का बताइए? तालु से होता है, ठीक है। और टा वर्ग का मूर्धा से हो गया, ता का आपका दंता से हो गया, ठीक है। पा का मैंने आपको बता ही दिया, ओष्ठ हो गया, ठीक है। सभी को याद रखना है। और जो पांचवे होते हैं उनका अनुनासिक से होता है, जैसे अंगा हो गया, अड़ा हो गया, ठीक है। जो पांचवे वर्ग होते हैं, घा के बाद जैसे अंगा आ गया, इनका अनुनासिक से होता है, ठीक है। चलिए, वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा क्रिया आदि की उचित मेल को क्या कहा जाता है? पदक्रम, अनुवृत्ति, अनुपाती व्यवस्था, अन्वय, क्या कहा जाता है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अन्वय। क्या कहा जाता है? अन्वय कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्वय का अर्थ क्या होता है? शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम, जैसे माता पिता बैठे हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, मिलनसार शब्द किस, यहाँ पे देख सकते हैं, मिलनसार शब्द जो है किस व्याकरणिक कोटि में आता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आता है विशेषण में। किस में आता है? विशेषण में आता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है, यहाँ पे बताइए। ये शुद्ध है या ये कौन सा इसमें शुद्ध है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो आपको ए वाला दिख रहा है, अस्पृश्यता, ये वाला वाक्य जो है आपका बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चिन्ह से क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा जा रहा है किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये है, ठीक है, अल्प विराम के नाम से किसे जाना जाता है? तो अल्प विराम यही है आपका, ठीक है, ए, ये वाला ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूर्ण विराम पूछे तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण विराम। अल्प विराम मैंने आपको बता ही दिया। उप विराम पूछे तो उप विराम का चिन्ह ये होता है। अर्ध विराम का चिन्ह पूछे तो अर्ध विराम का ये होता है। योजक चिन्ह पूछे तो योजक चिन्ह का ये होता है। कोष्टक चिन्ह का पूछे तो ये होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए सभी लोग, निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? और कल से जो टॉपिक वाइज क्लास होगी उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, नोट ज़रूर करिएगा, उसमें जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो निर्मल शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा मालिन। क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विपन्न शब्द का विलोम शब्द बताइए। 65 का विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो शार्दुल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सिंह। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके और भी जैसे पर्यायवाची हैं, शेर हो गया, मृगराज हो गया,
पशुराज हो गया, इसके और भी पर्यायवाची याद रख सकते हैं। द्विरद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए सभी लोग। 67 का द्विरद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? द्विरद शब्द का पर्यायवाची शब्द है आपका गज। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, कुंभी हो गया आपका, मतंग हो गया, ठीक है, कुंजर हो गया। चलिए, विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विकर्षण शब्द का विलोम हो जाएगा आकर्षण। क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है? कौन सा नहीं है आपको बताना है। कौन सा ये वो जो युग्म है जो परस्पर विलोम शब्द का नहीं है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुटिल का सरिल सही होता है विलोम, यश का अपयश सही होता है, सुधा का गरल होता है, उत्कर्ष का उन्नयन नहीं होता, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वाला आपका सही नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जंगम शब्द का विलोम रूप में है? विपरीतार्थक आपको बताना है जंगम का क्या होता है, और कई बार मैं आपको बताया हूँ ये क्वेश्चंस। तो जंगम का विलोम आपको याद रखना है स्थावर। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पे 71 है, 17 नंबर नहीं है, ठीक है, 71 है, टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है? 3 में अनुप्रास अलंकार है, 1 में नहीं है, ये आपको बताना है। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसमें तो आपका अनुप्रास अलंकार है। कनक कनकते सौगनी मात कदाधिका, इसमें भी है। वंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरक अनुरागा, इसमें आपको बताना है। केवल ये वाले में है और ये वाले में है, यानी कि बी और सी में, ये वाले में, ठीक है, ध्यान रखना है, ए वाला नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित किस शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए, शब्द समूह के लिए उचित शब्द का चयन करना है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। कृतज्ञ या पापी या धोखेबाज या कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ होगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुरा का जो है भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। बुरा का क्या हो जाएगा? तो बुरा का जो भाववाचक संज्ञा रूप हो जाएगा बुराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुराई। ओके, विजाति शब्द को चुनिए। इसमें विजाति शब्द को चुनना है। इसमें सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कॉफ़ी, चाय, दूध, भात, इसमें विजाति कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें जो आपका जो विजाति है यानी कि भिन्न है, इसमें भात है, क्योंकि कॉफ़ी, चाय और दूध ये सब पेय पदार्थ हैं, अब ये सब क्या है? खाद्य पदार्थ हैं। ये आपका भात जो है आपका, ठीक है। चलिए, मीठा शब्द का भाववाचक बताइए क्या हो जाएगा? मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? तो मीठा का हो जाएगा आपका मिठास। क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आज की हिंदी की 31वीं क्लास। कैसे लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और 25 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।